ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया अबाउट द क्लिनिकल ऑडिट। तो हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑडिट को डिस्कस कर रहे हैं और हमें पता है, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ऑडिट का मेन पर्पस ये होता है, यू हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पेशेंट केयर। The care you are providing to the patient must match the standards criteria to provide care to the patient. जो आप क्वालिटी पेशेंट को जो केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका उसको दैट मस्ट बी मैच विद द स्टैंडर्ड्स। कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है क्वालिटी एक पेशेंट केयर प्रोवाइड करने का, वो दैट मस्ट बी उसके साथ वो मैच करना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। तो ऑडिट का मकसद भी हमारा यही होता है कि हम ऑडिट करते हैं जस्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। तो ऑडिट क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब हम ऑडिट की बात करते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऑडिट 3 तरह का हो सकता है। आपका ऑडिट क्लिनिकल ऑडिट हो सकता है, पीयर रिव्यू ऑडिट हो सकता है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की फॉर्म में भी ऑडिट हो सकता है। ये 3 फॉर्म्स हैं। हमने डिस्कस किया क्लिनिकल ऑडिट के बारे में, हम जो है डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। हम इस क्लास में आज उसको थोड़ा-सा रिव्यू करेंगे। हम इसके साथ पीयर रिव्यू को डिस्कस करेंगे, हम रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस को डिस्कस करेंगे। सो आज हम 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑडिट इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लिनिकल ऑडिट, जैसे कि यू नो वेल, ये क्लिनिकल ऑडिट में दैट इज क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोसेस, जिसके अंदर योर मेन पर्पस जो जस्ट आपका जो है पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको जस्ट चेक के इधर दैट इज मैचिंग द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, कि आपका जो है एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया है, क्या ये आप उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर दे रहे हैं। अगर इफ देयर आर एनी, अगर वहाँ पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं दैट्स नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, तो फिर आप क्या करते हैं, आप कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं। जो ऑडिट टीम होती है रिकमेंडेशन देती है कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया जा रहा, वहाँ पे फिर अगेन उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज। ठीक है, पहली बात है कि आप एक्सप्लिसिट क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया, डिफाइंड क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ओके, वो चेक करते हैं कि इधर दैट इज जो केयर दी जा रही है वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक है। अगर नहीं है, आपकी जो रिकमेंडेशंस हैं इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर री ऑडिट करते हैं। सो ये है आपका एक क्लिनिकल ऑडिट, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले थोड़ा सा। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है कि आप जो है स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ, एक टॉपिक के साथ, अगेन फिर आप उसको अगेन उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है, आप एक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? एक प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं एंड देन आप जो है उसी से रिलेटेड डिफाइन क्राइटेरिया देखते हैं, स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। आप डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर आप उसको एनालाइज़ करते हैं, फिर आप रिकमेंडेशन जो भी है उसको देखते हैं, फिर आप उसको री-ऑडिट करते हैं, ठीक है? रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद आप उसको री-ऑडिट करते हैं, तो इट्स अ साइक्लिकल प्रोसेस। जो क्लिनिकल ऑडिट का प्रोसीजर है, इट्स अ साइक्लिकल प्रोसीजर। इसके साथ जो है जैसे कि आप अपने एक प्रॉब्लम, एक जो टॉपिक है, आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर टॉपिक, योर प्रॉब्लम, आप जो है एक क्लियर स्टैंडर्ड जो है वो डिफाइन करते हैं, व्हाट चेक करते हैं कि कौन से क्लियर स्टैंडर्ड्स हैं। जो आफ्टर सेटिंग ऑफ योर क्लियर स्टैंडर्ड्स, उसके बाद जो है आप उसको देख रहे होते हैं कि उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, यू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब यू कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप अपनी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड। तो उसके बाद आप उसमें देखते हैं कि कौन सी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कौन से पॉइंट्स को जो है इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, उनको आप देखते हैं। ठीक है? उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं जो भी आपके रिकमेंडेशंस जो होती हैं, एक ऑडिट टीम की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड उसके बाद उसको री-एडिट किया जाता है, कन्फर्म किया जाता है कि जो रिकमेंडेशन क्या अभी जो है, अभी कितना फॉलो किया जा रहा है स्टैंडर्ड्स को। सो अगर जो है फर्दर
ज़रूरत होती है तो उस साइकिल को कंटिन्यू रखा जाता है। दैट्स द उसको अगेन उसको पूरे कम प्रोसीजर को अगेन जो है रिपीट किया जाता है। जस्ट एक रिकैप करें तो सबसे पहले आप जो है एक अपना टॉपिक ढूँढ रहे हैं, अपना जो प्रॉब्लम है, इश्यू है वो देख रहे हैं क्या इश्यू है। आप स्टैंडर्ड्स को डिफाइन कर रहे हैं, क्राइटेरिया देख रहे हैं क्या स्टैंडर्ड्स क्राइटेरिया है, डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालाइज़ करते हैं। देन उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं चेंजेस को, रिकमेंडेशंस को एंड अगेन री-ऑडिट करते हैं। सो इट्स अ साइक्लिकल प्रोसीजर। ओके। So you can see here कि in आप जो है आफ्टर सिलेक्शन योर टॉपिक उसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ योर टॉपिक के बाद आप जो है एक साइक्लिकल प्रोसीजर के थ्रू आप जो है क्लिनिकल ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। ओके। आप जो है क्लिनिकल ऑडिट कर रहे हैं जस्ट टू असेस के जो रिकमेंडेशंस हैं उसकी जो एक आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या फिर एक जो प्रैक्टिस पेशेंट को केयर दे रहे हैं, क्या उसके जो अगेंस्ट जो रिकमेंडेशन है, क्या वो रिकमेंडेशंस को फॉलो किया जा रहा है? एक जो आप जो गाइडलाइंस क्लिनिकल गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई हैं, क्या उनको फॉलो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा? सो ये आप इसको देखते हैं और एंड देन आप उसको असेस करते हैं कि कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है और किस तरह आप जो है क्वालिटी के एक पेशेंट क्वालिटी को केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके। हमने लास्ट टाइम एक क्लिनिकल ऑडिट की एक अच्छी एग्जांपल ली कि हमने ये देखा कि पेशेंट को वेट करना पड़ता है काफ़ी देर तक इमरजेंसी के बाहर इमरजेंसी पेशेंट को 4 आवर्स से ज़्यादा वेट करना पड़ता है। सो लेकिन जो एक आपका जो गाइडलाइन है स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है कि स्टैंडर्ड है कि 95% पेशेंट को 4 आवर्स से कम वेट करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि हॉस्पिटल में 92% लोगों को जो है 4 आवर्स से कम वेट करना पड़ता है, तो देयर इज़ अ गैप ऑफ 3% सो यू हैव टू इम्प्रूव इट। तो आप देखेंगे कि कहाँ पे गैप आ रहा है और हम इसको किस तरह इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल भी हो सकती है कि आपके रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड के ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि इधर जो है रिकॉर्ड कीपिंग जो पेशेंट का रिकॉर्ड रखा जा रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है या नहीं? इसके अलावा जो हॉस्पिटल का वेस्ट है, क्या उसको डिस्पोज़ जो किया जा रहा है या हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट क्या स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को फ़ॉलो करके की जा रही है या नहीं? सो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है हॉस्पिटल के अंदर, तो क्या वो स्टैंडर्ड जो रिकमेंडेशंस हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं? या फिर आप वार्ड में हैं, आप जो है रेस्पिरेटरी आप जैसे वार्ड में हैं, जहाँ पे रेस्पिरेटरी लंग्स से रिलेटेड पेशेंट हैं, लंग डिसऑर्डर्स से रिलेटेड पेशेंट हैं। तो आप देख रहे हैं कि पेशेंट आते हैं और पेशेंट आफ्टर रिकवरी पेशेंट वापस जाते हैं और आफ्टर 1 वीक 2 वीक अगेन पेशेंट वापस आ जाते हैं विद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स विद रेस्पिरेटरी इश्यूज विद रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स। सो यू हैव टू फाइंड कि पेशेंट ऐसा क्या इशू आ रहा है कि जो पेशेंट को केयर दी जा रही है क्या वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। क्या इशू आ रहा है कि पेशेंट अभी रिकवर होकर गया है अगेन वापस आ गया है विद सेम सिम्टम्स with the symptoms related to lungs lung disorder के symptoms कोई और symptoms आ गई हैं या वही symptoms हैं। तो ऐसा क्या इश्यू आ रहा है कि पेशेंट अभी रिकवर हो गया आफ्टर 1 वीक दोबारा से पेशेंट जो है आ गया है। तो आप जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं आप उधर से डाटा लेंगे, स्टैंडर्ड जो उनको केयर प्रोवाइड की जा रही है उसको देखेंगे और आप एग्जामिन करेंगे, देखेंगे कि एनालाइज़ करेंगे कि क्या इश्यू आ रहा है। सो ये भी एक ऑडिट क्लिनिकल ऑडिट हो सकता है। तो इस तरह की ये जो सारी एग्जांपल्स हैं दीज़ आर कम्स अंडर क्लिनिकल ऑडिट। अगर हम देखें आप जो है सेल्फ ऑडिट भी हो सकता है कि एक इंडिविजुअल, एक प्रैक्टिशनर एक प्रोफेशनल अपना खुद ऑडिट करता है। देखता है अपने ही प्रैक्टिसेस को, अपनी ही नॉलेज को एनालाइज़ करता है, इवैल्यूएट करता है कि क्या-क्या डेफिशिएंसीज़ हैं, क्या-क्या मेरी प्रैक्टिस के अंदर कितनी चीज़ें जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हैं, कितनी चीज़ें स्टैंडर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ, कितनी चीज़ें मैं स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा। आप अपनी एग्जांपल भी ले सकते हैं, यू आर अ डायटीशियन तो आप अगर वेट मैनेजमेंट के पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप वेट मैनेजमेंट के पेशेंट को आप जो है कौन-सा डाइट दे रहे हैं? क्या आप जो है जो आपकी
रिकमेंडेशंस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप जो है जो मार्केट के अंदर ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं, दैट यू आर रिकमेंडिंग कीटो डाइट और यू आर रिकमेंडिंग योर सूप डाइट और सम अदर जो है फैट डाइट्स यू आर रिकमेंडिंग। तो वो जो रिकमेंडेशन नहीं है तो आप अपने आप को ऑडिट कर सकते हैं कि मेरे अंदर क्या फॉल्ट्स हैं। सेम इसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट कैन आल्सो डू इट, सेम इसी तरह मेडिकल इमेजिंग प्रोफेशनल्स कैन डू इट, lab technologists can do it, either that or they are working, they are performing any diagnostic test, yeah, either that or following the proper protocol behind that test, because every test you perform that must that has a designed specifically explicit protocol, predefined protocol होता है, आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं एग्जैक्टली, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये क्या है, ये इट्स दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्फ ऑडिट। तो बट यहाँ पे इश्यू आएगा बाइसनेस का, कि अगर आप इसका ऑडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे बाइसनेस का जरूर इश्यू आएगा। तो इसके लिए कोई और आपको ऑडिट करता है, कोई और प्रोफेशनल आपकी ही फील्ड का बंदा, डाइटिशियन है तो कोई डाइटिशियन का ऑडिट करना है तो कोई डाइटिशियन ही उसका जो है उसका ऑडिट करेगा, उसकी जो स्किल्स है उसको जांचेगा, उसको एनालाइज करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डाइटिशियन का ऑडिट जो है एक मेडिकल प्रोफेशनल, एक एमबीबीएस डॉक्टर या एक फिजिशियन करे, या एक फिजियोथेरापिस्ट या एक लैब टेक्नोलॉजिस्ट करे, या कोई और करे। तो डाइटिशियन का ऑडिट डाइटिशियन ही करे, फिजियोथेरापिस्ट का ऑडिट फिजियोथेरापिस्ट ही करे। सो ये जो है ऑडिट, सेल्फ ऑडिट के अंदर क्योंकि बाइसनेस का इश्यू आ जाता है, तो इसको ऑडिट जो है कोई और कर सकता है विद द सेम प्रोफेशन। तो जो ऑडिटर है वो सोर्स, कौन सा सोर्स अपने जो डाटा का सोर्स है वो पेशेंट हो सकता है, जिस पेशेंट को जो प्रैक्टिशनर, जिसका प्रैक्टिशनर का आप ऑडिट करने जा रहे हैं, उसका जो डाटा है वो पेशेंट, उस पेशेंट से लिया जा सकता है जिसको वो डील कर रहा है। और उस रिकॉर्ड से भी लिया जा सकता है, पेशेंट का रिकॉर्ड होता है कि पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री होती है, उसके अंदर डिटेल में जो आपके प्रोफेशनल या जिसका जो प्रोफेशनल या फिर प्रैक्टिशनर जो है उसने डिटेल लिखा होता है, उसकी हिस्ट्री, उसके डायग्नोसिस क्या किया, उसमें इंटरवेंशन क्या दी जा रही है, वो पूरा एक रिकॉर्ड होता है, एक फाइल होती है, वहां से भी डाटा ले सकता है ऑडिटर जो है। तो ऑडिटर जो है जस्ट उसको एग्जामिन कर रहा होता है कि क्या जो ये पेशेंट का जो हिस्ट्री ले रहा है, या पेशेंट को डायग्नोसिस कर रहा है, या पेशेंट के जो इंटरवेंशन दे रहा है, क्या वो स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है या नहीं कर रही। ओके, यहाँ पे आप जो है वो देख रहे होते हैं कि किस एक्सटेंट तक, किस लेवल तक जो है वो क्राइटेरिया को फॉलो किया जा रहा है, और क्या वहाँ पे इज देयर एनी डिस्क्रिपेंसी विद द स्टैंडर्ड्स, क्या स्टैंडर्ड के साथ क्या वहाँ पे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है, और जो प्रैक्टिशनर जो इम्प्लीमेंट कर रहा है उस क्राइटेरिया में कितना डिफरेंस आ रहा है, और आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो फिर क्या है, एक ऑडिटर जो ऑडिट करने वाला है वो उस रिकमेंडेशंस देगा अपनी, ठीक है, अपने वहां से कुछ आइडियाज लेगा कि ये इश्यूज आ रहे हैं वाइल प्रैक्टिसिंग वाइल ये इश्यूज आ रहे हैं इस प्रोफेशनल के, इस प्रैक्टिशनर के इम्प्लीमेंटेशन में, कि यहाँ से इस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स पे ये स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो एक रिकमेंडेशन देगा। ठीक है, रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट किया जाएगा, अगेन एक प्रैक्टिशनर को ये बताया जाएगा कि आपने ये पॉइंट्स में आपके ड्रॉबैक्स हैं, आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर रहे, वो अगेन फिर इंप्लीमेंट करेगा, और उसके बाद दोबारा से उसको ऑडिट किया जाएगा, री ऑडिट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इसके जो है अभी कितना तक इम्प्रूवमेंट आई है, कितना जो है किस लेवल तक, टू व्हाट एक्सटेंट दैट नाउ इट्स अडहेरिंग टू द स्टैंडर्ड्स, कि अभी जो है स्टैंडर्ड के साथ कितना ये मैच कर रहा है, कितना जो अपनी ये जो केयर दे रहा है स्टैंडर्ड के साथ कितना मैच कर रही है। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट मस्ट बी फॉलोड बाय एक जो एक जब हम एडिट कर रहे होते हैं स्पेशली पीयर रिव्यू ऑडिट, तो उसके अंदर ये पॉइंट्स जो है लिखे जाते हैं। ओके, ये जो ऑडिट है, ऑडिट ऑफ द सर्विस जिसको हम बोलते हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम जो कर रहा है, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक क्वालिटी एश्योरेंस टीम होती है कि जो एक कस्टमर को या एक पेशेंट को जो क्वालिटी दी जा रही है क्या वो अच्छी
वो किस तरह की आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, इधर दैट यू आर प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर और नॉट। तो क्वालिटी एश्योरेंस टीम जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसको ऑडिट को परफॉर्म करवा रही होती है, एक थोड़ा स्पेसिफिक टीम टू जस्ट इम्प्रूव द क्वालिटी, जस्ट टू आप जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए और अपने पेशेंट की केयर की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीजें परफॉर्म करते हैं। और जो है इस वैल्यूएबल फीडबैक जा रहा होता है एक इंडिविजुअल को, एक प्रोफेशनल को, कि आप जो है आपके किस कौन-कौन से आपके अंदर फॉल्ट्स आ रहे हैं, कौन-कौन से फ्लॉज आ रहे हैं, कौन से आपके अंदर डेफिशिएंसीज हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और वो जो है क्या कि एविडेंस जो प्रोवाइड कर रहा है, प्रैक्टिस में एविडेंस चूज़ कर रहा है कि क्या वो एविडेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो ये एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल जो एक प्रैक्टिशनर है जिसको आप ऑडिट कर रहे हैं, उसको एक फीडबैक दे रहा होता है। ओके, हम अभी जो डिस्कस किया है ये सारा हमने पीयर रिव्यू को डिस्कस कर रहे हैं कि पीयर रिव्यू के अंदर जो पीयर रिव्यू होता है कि एक प्रोफेशनल एक प्रैक्टिस का ऑडिट किया जा रहा होता है, एक प्रोफेशनल एक प्रैक्टिशनर का ऑडिट किया जा रहा होता है। तो वो ऑडिट कौन कर रहा होता है? कोई और प्रोफेशनल कर रहा होता है, लेकिन वो जो प्रोफेशनल होता है वो सेम फील्ड का बंदा होता है और वो जो है वो उसका ऑडिट करता है। और ऑडिट जो है डाटा जो आपके जो है वो पेशेंट जो सिलेक्ट करता है वो रैंडमली सिलेक्ट कर सकता है पेशेंट, कि जिस पेशेंट से डाटा वो कलेक्ट कर रहा है वो, अगर सपोज एक वार्ड में एक जो प्रैक्टिशनर है वो 10 लोगों को डील कर रहा है या उसने 10 लोगों को इंटरवेंशन दे रहा है, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक डायटीशियन, तो वो क्या करेगा, वो उन 10 में से कोई और रैंडमली पेशेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। और जो पीयर जो आपका ऑडिट करने वाला है, पीयर है आपका वो जो है आपका जितने भी आपका रिकॉर्ड है नोट्स के फॉर्म में या पेशेंट की फाइल के फॉर्म में रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो उसको देखेगा और डिस्कशन भी कर सकता है प्रोफेशनल के साथ जस्ट टू गेट ए कंप्लीट आइडिया कि पेशेंट की जो डिस्कशन के साथ आइडिया लगा सकता है कि जो असेसमेंट स्किल्स कैसी हैं। जो एक प्रैक्टिशनर है वो पेशेंट असेसमेंट कैसे कर रहा है, उसकी असेसमेंट स्किल्स कैसी हैं एंड उसकी डायग्नोस्टिक स्किल्स कैसी हैं, डायग्नोस कैसे कर रहा है, उसको पेशेंट को डायग्नोस कर रहा है तो साइंस एंड सिम्टम्स, थ्रू हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री, उसकी डायग्नोस्टिक स्किल्स कैसी हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसी हैं। और उसके बाद जो है इंटरवेंशन जो दे रहा है, क्या वो इंटरवेंशन सही है? क्या वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं? तो एक डिस्कशन एक जो ऑडिट करने वाला है, एक पीयर है, वो प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर्स से डिस्कशन के थ्रू भी ऑडिट कर सकता है। एक डिस्कशन के थ्रू आइडिया लगा सकता है कि उसकी जो स्किल्स हैं, क्लिनिकल स्किल्स हैं, असेसमेंट स्किल्स, डायग्नोस्टिक स्किल्स, डिसीजन मेकिंग पावर और इंटरवेंशन स्किल्स कैसी हैं उसकी। किस लेवल की हैं, स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही हैं या नहीं कर रही, कहाँ पे उसको जो है उसके अंदर डेफिशिएंसीज आ रही हैं, कहाँ पे उसको फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये सारे पॉइंट्स को वो देखेगा। वो उसको थ्रू डिस्कशन जो है वो इसको आइडिया लगा सकता है, ना सिर्फ वो सिर्फ जो उसका रिकॉर्ड है उससे देखिएगा, जो उसके पास ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में रिकॉर्ड है जहाँ सिर्फ उससे देखिएगा, बल्कि वो डिस्कशन से भी उसको जो है उसको जान सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। ओके। उसके बाद जो है आपका पीयर है वो हाइलाइट करेगा कि कौन से इस प्रैक्टिशनर को, इस प्रोफेशनल को ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पे इसको ट्रेनिंग की जरूरत है, कहाँ पे इसको फर्दर लर्निंग, फर्दर कौन-कौन से पॉइंट्स पे इसको फर्दर डेवलपमेंट की, इसके जो अपनी स्किल्स को फर्दर इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और वो जो है, जो वो रिकमेंड कर रहा है, उन रिकमेंडेशंस को अगेन उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देखा जाएगा उन्हीं सारी रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इधर जो है उसके बाद अगेन उसको री-ऑडिट किया जाएगा। तो ये सारा एक पीयर रिव्यू का प्रोसीजर है कि इस तरह जो है एक पीयर रिव्यू किया जाता है। ओके। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें पीयर रिव्यू की, पीयर ऑडिट की और एडवांटेजेस की बात करें, इसके अंदर जो है एक एवल्यूएशन अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक प्रैक्टिशनर को, एक प्रोफेशनल को, कि उसको उसकी स्किल्स को एवेलुएट किया जा रहा है और इट्स एनहांसिंग द क्लिनिकल रीजनिंग स्किल। एक जो है
जब एक पर्सन को इवेलुएट किया जाता है, उसकी स्किल्स को देखा जाता है कि वहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज हैं, और अगेन उसको बताने के बाद उसको ट्रेनिंग की जाती है कि यहाँ पे आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट लाने की जरूरत है। उसके बाद जो है उसको फर्दर एनालाइज किया जाता है आफ्टर प्रोवाइडिंग दैट ट्रेनिंग। तो ये जो है एक उसकी स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है। एक ये जो प्रोसेस है, एक ऑडिट, पीयर रिव्यू ऑडिट का प्रोसेस है, एक प्रोफेशनल की स्किल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा है, और उसकी रिफ्लेक्टिव स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा है। जैसे रिफ्लेक्टिव स्किल्स होते हैं कि इंसान अपने अंदर खुद देखता है कि मुझ में, मेरे अंदर क्या, मेरे प्रैक्टिसेस में, मेरे एजुकेशन में, मेरे नॉलेज में कहाँ से डेफिशिएंसीज हैं, कहाँ पे मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा। तो रिफ्लेक्टिव स्किल्स को भी इम्प्रूव मीट इससे मिल रही है, उससे भी उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट आती है इससे, पीयर रिव्यू से। ओके, अभी हमने डिस्कस जो कर लिया है, वी हैव डिस्कस 2 पॉइंट्स। वी डिस्कस, हमने कहा कि ऑडिट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस को हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा कि 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट पॉइंट हमने क्लिनिकल ऑडिट डिस्कस किया। सेकंड पॉइंट वी डिस्कस पीयर रिव्यू, जिसके अंदर जो है एक ही प्रोफेशनल या प्रैक्टिस को ऑडिट किया जाता है थ्रू अनदर प्रोफेशनल। आप उसको ऑडिट करते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। सो हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस क्या चीज है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस हम डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में। सो रिफ्लेक्शन, अगर बात करूं मैं रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में आप अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी जो आपके जो है अपनी प्रैक्टिसेस को, अपनी नॉलेज को आप एनालाइज करते हैं, अवेलुएट करते हैं, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आप रिकैप्चर कर रहे हैं अपना पुराना अपना जो एक्सपीरियंस है उसको रिकैप्चर कर रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं। अगर हम उस चीज को एनालाइज करते हैं, अपने प्रैक्टिस, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस को, उसको दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन उसको बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस की, तो ये होगा कि आप अपनी जो प्रैक्टिस है, अपनी जो क्लिनिकल स्किल्स हैं, अपनी जो नॉलेज है, आप उसको एवेलुएट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। अब उसके बाद जो है, जस्ट आप उसको एनालाइज करने के बाद आप खुद देखते हैं कि कौन से पॉइंट्स के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है, कहाँ पे डेफिशिएंसीज आ रही हैं, कहाँ पे मेरे अंदर स्किल्स की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्लिनिकल स्किल्स की, या फिर कोई और स्किल की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे मैं स्टैंडर्ड्स को मैच कर रहा हूँ, कहाँ मैं स्टैंडर्ड के साथ मैच नहीं कर पा रहा। जस्ट इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस लर्निंग। रिफ्लेक्टिव प्रोसेस जो है, जितने भी हमने बाकी, इट्स एक्चुअली एक लर्निंग प्रोसेस है कि आप जो है अपनी लर्निंग, आप लर्निंग को कंटिन्यू रखते हैं, अपनी जो स्किल्स के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आते रहते हैं थ्रू रिफ्लेक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो थ्रू पीयर रिव्यू ऑडिट। तो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अंदर आप अपनी ही एक्सपीरियंस को, अपनी ही जो है आप जो है प्रैक्टिस को, क्लिनिकल जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको, अपने ही नॉलेज को आप एनालाइज कर रहे होते हैं, एवेलुएट कर रहे होते हैं। सो वी डू इट, हम इसको करते हैं। जस्ट आप जो है एक प्रोफेशनल कर रहा होता है अपने इन जो एक्शंस हैं उसको, जितने भी है उसको मॉडिफाई करने के लिए उसको करता है। अपनी प्रोफेशनल लर्निंग को एक, इट्स नो बिकम अ प्रोफेशनल लर्निंग टूल। जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उसको इस रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस टूल को यूज करते हैं ताकि अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेके आ सके। सो इट्स आल्सो आपकी जो क्लिनिकल एक्सपर्टीज है, बिल्कुल क्लिनिकल एक्सपर्टीज के अंदर भी इंप्रूवमेंट में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हमने आज के लेक्चर में हमने 3 बातें डिस्कस की। वी डिस्कस अबाउट क्लिनिकल ऑडिट। हमने डिस्कस की ऑडिट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस कैन बी ऑफ 3 फॉर्म्स। द फर्स्ट इज दैट इज अ क्लिनिकल ऑडिट, the second is that is the peer review, and the third is reflective practice. क्लिनिकल ऑडिट में हमने ये देखा कि क्लिनिकल ऑडिट के अंदर we just match the, we just compare the practice that is given to the patient, compare it with the standard criteria, explicit criteria, and then we implement the recommendations, implement the change, implement that what are the deficiencies, what are the flaws that are not, what are the points that are not matching the standard criteria, and then we provide recommendations, we implement those recommendations, and then re-audit the complete, we re-audit करते हैं उसको,
और उसके बाद जो है एनालाइज करते हैं कि अभी जो है स्टैंडर्ड के साथ कितना मैच कर रहा है, आपके जो केयर जो है पेशेंट को दे रहे हैं। सो ये जो था दैट वाज द क्लिनिकल ऑडिट। उसके बाद हमने बात की पीयर रिव्यू की, कि पीयर रिव्यू ऑडिट ये भी एक ऑडिट की एक फॉर्म है। इसके अंदर आप एक प्रोफेशनल, एक प्रैक्टिशनर को ऑडिट करते हैं, लेकिन करता कौन है? ये एक कोई और प्रोफेशनल करता है, कोई और प्रैक्टिशनर ऑडिट करता है। और वो जो है सेम ही प्रोफेशन जो ऐसा एक डाइटिशियन है तो डाइटिशियन उसका ऑडिट करे, फिजियोथेरापिस्ट का फिजियोथेरापिस्ट ऑडिट करे, लैब टेक्नोलॉजिस्ट है, मेडिकल इमेजिंग प्रोफेशनल है, वो उसी फील्ड स्पेसिफिक बंदा जो है वो ही ऑडिट करे उसका। और इसके बाद आप ऑडिट करते हैं उसकी क्लिनिकल स्किल्स को, उसके ऑडिट कर रहे हैं असेसमेंट स्किल्स, डायग्नोस्टिक स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, इंटरवेंशन स्किल्स, प्रोवाइडिंग प्रेवियंस स्किल्स, इस सारी स्किल्स को ऑडिट करते हैं। आप देखते हैं कि कहाँ पे ड्रॉबैक्स आ रहे हैं, कहाँ पे डेफिशिएंसीज आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप रिकमेंडेशन करते हैं कि ये आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, यहाँ पे आपको फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और अगेन जो है आफ्टर दैट यू आर री-ऑडिटेड। And then thirdly, we discuss about the reflective practice. हमने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस किया कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है कि एक पर्सन अपनी स्किल्स, अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी एक प्रैक्टिशनर अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस को, अपनी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है, जो एक वो प्रैक्टिस कर रहा है, केयर प्रोवाइड कर रहा है, उसको स्टैंडर्ड के साथ मैच करता है कि इधर कि जो स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, क्या इधर उसके अंदर कौन सी डेफिशिएंसीज आ रही हैं, कौन सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सो इट्स अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अभी ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।